यह जन सैलाब नहीं था ब्रज किशोर के पक्ष में, यह सुनामी था सुनामी। और आने वाले दिन में इससे भी बड़ा सुनामी देखने को मिलेगा। इसी प्रदर्शन जिस रोज होगा, माननीय नेता का आदेश होगा, पटना के किसी भी गली को, किसी भी मैदान को भरने का काम करूंगा। रैली फुलपरास में हो रहा था, लेकिन लोग जयनगर तक था। आप जाके देख लीजिए, कई गाड़ियां, कई बसें अभी तक रास्ते में ही है। लंबा काफिला था, सैकड़ों का सैकड़ों मोटरसाइकिल अभी तक रास्ते में है। ब्रज किशोर यादव जैसा हो, क्या कर दिए ब्रज किशोर जी? बहुत कुछ कर रहे हैं। जितना यहाँ नेता जो है बिहार में कंबल बांट रहे हैं, उससे ज्यादा ब्लड बांट दिया है ब्रज किशोर भैया ने। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका, तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मधुबनी जिला ही नहीं, पूरे मिथिलांचल में राष्ट्रीय जनता दल इतनी बहुमत से आएगा कि 2025 में कहीं भी एनडीए नजर नहीं आएगी। एक ही बात, प्रत्याशी और वर्तमान के मुखिया बैरागी जिनसे बातचीत करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव आज कर्पूरी जयंती के मौके पर आए हुए थे सम्मेलन समारोह में। उसी मौके पर इन्होंने लगभग हजारों गाड़ियों के साथ तेजस्वी यादव के यात्रा में, सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। जिनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कैसे हैं। जी जी, सुंदर है। पूरा आपने अपना दमखम दिखा दिया तेजस्वी यादव के सामने। ये दमखम नहीं था, एक यह छोटा सा आरजू हमने आम जन से किया था। हाँ। कि माननीय नेताजी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती जी फुलपरास के उनके कर्म भूमि पर मनना चाहिए, जी जिसमें आम जन माननीय नेता का भाषण सुने, उनके द्वारा जो नई नई योजना लाई जाएगी सरकार बनने पर, उनकी बात को रखी जाएगी। इसीलिए यह छोटा सा एक समझिए आवाहन था। उस आवाहन पर ब्रज किशोर जी लगे आह्वान तो नहीं था, एक तरह से कहा शक्ति प्रदर्शन भी था। ये आपका शक्ति प्रदर्शन आपने उनके सामने दिखाया। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं था। जिस रोज शक्ति प्रदर्शन की अगर दिखाने की बात होगी, तो मैं मीडिया के सामने में कहता हूं कि पटना के किसी भी मैदान को भरने का क्षमता खजौली विधानसभा के लोग रखते हैं। शक्ति प्रदर्शन जिस रोज होगा, माननीय नेता का आदेश होगा, पटना के किसी भी गली को, किसी भी मैदान को भरने का काम करूंगा। लेकिन आज कितना लोग आए होंगे आपके अंदाज से? हमें कोई अंदाज नहीं है। कोई 10,000 का अनुमान लगा रहे हैं, कोई 15,000 का अनुमान लगा रहे हैं। आप खुद सोशल मीडिया और तमाम जानकार लोग हैं, आप खुद जाके, अभी हमारा नाश्ता का कार्यक्रम है, रैली फुलपरास में हो रहा था, लेकिन लोग जयनगर तक था। आप जाके देख लीजिए, कई गाड़ियां, कई बसें अभी तक रास्ते में ही है। लंबा काफिला था, सैकड़ों का सैकड़ों मोटरसाइकिल अभी तक रास्ते में है। इसीलिए कोई इस रैली में खजौली विधानसभा का ब्रज किशोर यादव के नेतृत्व में जो जनता आया है, उसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। तेजस्वी यादव जो अपना भाई खजौली के विधायक ब्रज किशोर यादव जैसा हो, क्या कर दिए ब्रज किशोर जी? बहुत कुछ कर रहे हैं। जितना यहाँ नेता जो है बिहार में कंबल बांट रहे हैं, उससे ज्यादा ब्लड बांट दिया है ब्रज किशोर भैया ने। सही बात है क्या? आप फेसबुक खोल कर देख लीजिए, जो नेताजी लोगों का फेसबुक खोलिएगा तो आपको नजर आएगा किसी पार्टिसिपेट में, लेकिन जब ब्रज किशोर यादव का फेसबुक खोलिएगा तो आपको लगेगा किसी न किसी हॉस्पिटल में है, कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट कर रहा है। कोरोना काल में जब सब लोग घर में सो रहे थे, तो ब्रज किशोर यादव ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा था। इसीलिए मधुबनी जिला के तमाम पत्रकारों ने ऑक्सीजन मैन का भी नाम से मैं जाना जाता हूँ। ब्रज किशोर जी, लेकिन आपके विपक्षी पार्टियां तो ये भी तो कह सकती है आप सभी को भाड़े पर लेकर आए होंगे। आप पूछ सकते हैं, भाड़े पर लेके आते हैं? हमको इतना पैसा है कि भाड़े पर ले आएंगे? अरे जो जन सैलाब है, यह जन सैलाब नहीं था ब्रज किशोर के पक्ष में, यह सुनामी था सुनामी। और आने वाले दिन में
इससे भी बड़ा सुनामी देखने को मिलेगा। इस सुनामी से विपक्षियों भाग लगा दीजिएगा। नहीं, हमने माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहा है कि मिथिलांचल आपको अगली बार सरकार बनने से रोकी थी राष्ट्रीय जनता दल को, उस कलंक को धोने के लिए नौजवानों ने अपने सर पर इस बार कफन बांधकर आया है और 10 का 10 सीट मैं आपको बताता हूं कि मधुबनी जिला ही नहीं पूरे मिथिलांचल में राष्ट्रीय जनता दल इतनी बहुमत से आएगा कि 2025 में कहीं भी एनडीए नजर नहीं आएगी, एक ही बात नजर आएगा। ब्रज जी, एनडीए 225 सीटें जीतने की दावा कर रही है। आपको आज के जन सैलाब से नहीं पता होगा कि खजौली में क्या होने वाला है, आप नहीं देख रहे हैं। आप चले जाइए किसी गांव में, मैं चुनौती देता हूं वहां के विधायक को कि आप एक बार इस तरह से आम लोगों के बीच जग के दिखाइए। बाढ़ था तो कहां था विधायक, जब कोरोना काल था तो कहां था विधायक, जब कोई घटना घटती है क्षेत्र में तो कहां रहता है विधायक। आप जहां देखिएगा वहीं ब्रजकिशोर यादव नजर आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। दोस्तों, हमारे साथ ब्रजकिशोर जी थे जो कि खजौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और आने वाले विधानसभा में चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके समर्थक है, ये उनके प्यार है कि जो कि तेजस्वी यादव की रैली में इतने लोग पहुंचे हुए थे। लगभग सुबह से 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सड़क पे गाड़ियां ही गाड़ियां चल रही थी और सारी गाड़ियों पर सिर्फ और सिर्फ इनका और तेजस्वी प्रसाद यादव का बैनर और फोटो लगा हुआ था। लगातार गाड़ियां चल रही थी, उसके बावजूद भी कई कई जगहों पे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा थी और इनके समर्थक ये चाह रहे हैं कि सारे समर्थकों का कहना है कि हमारा अगला विधायक खजौली से ब्रजकिशोर यादव जी होंगे। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।